Hello folks, in today's video we'll talk about a little bit technical topic diversification investments के लिए। ये हमारे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बहुत ही ज़्यादा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। Before you go into this one, कुछ दिन पहले I released a video, उसका टॉपिक था डाइवर्सिफिकेशन, एक स्टोरी थी अबाउट अ यंग फार्मर कॉल्ड जो। प्लीज़ इसका लिंक इस वीडियो के बॉटम में है, आप इसको जरूर देखिए पहले एंड फिर इस वीडियो को देखिएगा। इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहते हैं, राइट। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद सम रियली डेटा पॉइंट्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, राइट। इस वीडियो के एंड तक रहिएगा बिकॉज मैं काफ़ी सारे डिटेल्स शेयर करूँगा, राइट। तो पहली चीज़, डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ है, हम क्यों करते हैं उसको, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इज स्प्रेडिंग योर रिस्क। अब रिस्क को इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्प्रेडिंग योर रिस्क इनटू डिफरेंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या हुआ, एफडीज, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी शेयर्स, यू कैन कॉल अबाउट रियल एस्टेट। डाइवर्सिफिकेशन का एक और कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग ज्योग्राफीज में, इंडिया के बाहर या अलग अलग सेक्टर के पास, सो दैट एक साथ एक रिस्क हमारी इन्वेस्टमेंट्स को डुबो ना दे। तो इसलिए हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं। भाई हर चीज का किसी ना कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि पैसे जीरो ना हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे डूब ना जाए। किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, एक लोन देने वाली कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, सोचिए कि आपके पास पैसा था जो आपको लोन देना है बाहर मार्केट में। आप एक बिजनेस को लोन दीजिए या एक इंडिविजुअल को लोन दीजिए, अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो पूरा का पूरा पैसा गया। तो इस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीपल डिफरेंट बिजनेसेस को लोन दोगे, मल्टीपल डिफरेंट इंडिविजुअल्स को लोन दोगे कि भाई एक नहीं देगा तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो लौटा ही देंगे। दूसरा हो गया कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ना, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टाइप में ना रहे। एग्जाम्पल, एक क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, एक रियल एस्टेट खरीद लिया, एक छोटी कंपनी के स्टॉक को खरीद लिया और बैठ गए उसके ऊपर। आई कॉल इट एलिमिनेट ना हो जाने का रिस्क। बॉस, दिस इज नॉट कसिनो मार्केट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट गैम्बलिंग। यहाँ जीरो और हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एवरीवन डिजर्व्स अ राइट टू हैव अ बेसिक रिटर्न, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। वो केवल रिस्क मैनेज करके बनता है, यहाँ पर कोई पैसा डबल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन की तो बात कर ली, अब है रिस्क रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। बेसिक रिस्क तो है, क्या हम उसको और रिस्क कर सकते हैं। अब रिस्क ये वाली पार्ट, अब कौन सी रिस्क की रह गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी। क्या मैं अपने ऊपर नीचे होने के पैसे की वैल्यू ऊपर जाए नीचे जाए उसको थोड़ा किसी तरीके से रोक सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, अभी कभी वो एकदम ऊपर चला गया, कभी एकदम नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, कैसे रोक सकता हूँ। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैं अब एक चार्ट शेयर करता हूं जो मिंट हर साल अपडेट करके पब्लिश करता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। दिस टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो अब आप देखिए, यहाँ पे पिछले 10 साल का डेटा है, फ्रॉम 2013 से लेकर 2022 तक का। अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग कलर में दिखा रखे हैं। लाइक एग्जांपल, गोल्ड डार्क एम्बर के अंदर है, इंटरनेशनल इंडिया के बाहर के इन्वेस्टमेंट का पर्पलिश कलर के अंदर है। फिर उसके बाद जो डेट वाले प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से दिखा रखे हैं, लाइक क्रेडिट रिस्क तरीके से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी-सेक, ट्रेजरी बिल्स दिखा रखे हैं, विच इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड इंडियन इक्विटीज को ब्रेक कर रखा है, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। आप एक चीज नोटिस कीजिए, गोल्ड जैसा प्रोडक्ट जिसको हम देखते हैं वो कितने अलग अलग कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है। कहाँ 2013 में वो -18% था, 2014 में -2% रिटर्न था, राइट। एंड पिछले 2022 में देखिए एकदम ऊपर 11% रिटर्न, सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट, वाइल 2021 में बॉटम परफॉर्मिंग एसेट -2%। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक देखें इंडियन लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट, 2022 में 2% रिटर्न पॉजिटिव, वाइल 2021 में 22% रिटर्न, 2020 में 14% रिटर्न। आप देखिए ऊपर नीचे चल रहा है इन्वेस्टमेंट। एक और स्टार्क रियलिटी देखते हैं, रियल एस्टेट 2013 में 7.5%, उसके बाद देखिए 11, 4, 9, 6, 4, मतलब if you see there's a lot of fluctuations in these investment assets, right? International somewhere around -10% in 2022, it is like 2021 में 29, 19% and so on. It's quite a lot of fluctuation which is happening. So how do we prevent this thing to happen with us? This is asset diversification. Can we spread our investments in different investments which are across different asset classes so that we can benefit when they are up, and when they're down something else is bailing us out, right? ये वाला पार्ट है एसेट
asset-based diversification. Now, the next one which we'll talk about is roughly geographical diversification. इसमें best is that I talk about equities markets, right? यहाँ data थोड़ा transparent है. So we'll now share a data point which is presented by JP Morgan quite regularly, and let's see what it talks about. Here what you will see is again 10 साल से ऊपर का data है एंड अलग अलग कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका क्या रिटर्न रहा 2012 से 2022 तक एंड फर्स्ट क्वार्टर 2023 विच इज द लेटेस्ट क्वार्टर फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट. इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हम सब इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखिए दैट 2012 से लेकर 2022 तक यू आर सीइंग सो मच फ्लक्चुएशन. 2012 में 26% अप, व्हाइल 2022 में इट इज -7, 2021 में इट इज 26 एंड सो ऑन, द लाइट ग्रीन पार्ट. व्हाइल इफ यू सी द यूएस वाला मार्केट्स इट्स शोइंग 7.5% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, बट पिछले साल का देखिए -18%, 2021 में +28%. ऊपर नीचे देख रहे हैं आप कितना वॉलिटिलिटी है. चाइना का एग्जांपल लेते हैं, 2002 चाइना एंड ताइवान मार्केट दोनों को एक साथ देखेंगे. 2023 में विच इज फर्स्ट क्वार्टर अभी फिर भी पॉजिटिव में है 14% एंड रफली अराउंड 5%. बट सी द 2 years 2021-22 राइट एट द बॉटम 21% डाउन, 26% डाउन. ऑन द अदर हैंड 2020 में देखिए +42% फॉर ताइवान, 38% फॉर चाइना. सो दिस इज व्हाट द वॉलिटिलिटी इज वी कांट सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम. बट थिंक अबाउट क्या अगर हम किसी तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकें दैट हमारे पास एक जजमेंटल मिक्स ऑफ दीज एसेट्स हैं, दीज मार्केट्स हैं, अगर कोई एक नीचे जा रहा है तो दूसरा हमें बचा ले. दिस इज व्हाट आई कॉल एज स्प्रेडिंग योर इकोनॉमिक रिस्क. एक कंट्री पे हम डिपेंडेंट है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन. इसका एक और कॉन्सेप्ट है सेक्टर. कई लोगों को लगता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेडिकल लाइन हेल्थ केयर, तो मैं हेल्थ केयर का पकड़ूंगा, राइट? जो फाइनेंशियल प्रोफेशंस वो कह रहे हैं मैं बैंक से पकड़ूंगा. बट व्हाट हैपेंस इफ ये पर्टिकुलर सेक्टर ही उलट जाए? Why not we have a diversified mix of all different sectors जहाँ पे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स हो, तो एटलीस्ट एक सेक्टर का नीचे जाए तो दूसरा उसे बचा ले, राइट? सो what do we want to do from here? You want to diversify your portfolio and construct it in a manner which is not only different assets. Remember, gold, real estate, equities, fixed deposit products, or different geographies. Remember, US, China, Taiwan, India, and so on. But it can be tricky. Yeah, it is complicated. You may want to consult an advisor who could help you on this one. But the important thing is that you have all of these together. I know at times you are not privy to one or more assets together. There's one very good thing at help over here. आज की डेट में काफ़ी सारे मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, राइट? वो क्या करते हैं कि दे इंश्योर दैट दे हैव ऑलरेडी गॉट सम फॉर्मूलाज विच विल बी एबल टू प्लग एंड प्ले एंड मैनेज दैट इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. But the whole concept of today's video was to ensure that we talk about this critical concept of diversification, to show you that why one investment in one asset may not always be flourishing. We need to ensure that we are in different asset classes. I hope you like this video. If you did, please do like this video, share your comments, and also subscribe to our channel. Thank you so much.